Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about Ranveer Singh today. Ranveer Singh is a phenomenal actor. हमने उनकी कई amazing performances देखी है in movies like बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय, दिल धड़कने दो and many more. He was on the peak of his career a few years ago. He was actually looking like the next superstar of Bollywood, but ऐसा क्या हो गया कि उनका career थम सा गया है? Why is he giving back to back flops and most of his projects are getting cancelled? Let's find out the reason for Ranveer Singh's downfall and will he ever get a comeback in this video. So let's address the elephant in the room first. रणवीर एक हिंदी सिनेमा के मेन स्ट्रीम हीरो है. रणवीर सिंह इज सीन प्लेइंग द लीडिंग मैन इन मोस्ट ऑफ हिज मूवीज. अभी बात यह है कि जो इंडियन ऑडियंस है दे वांट टू सी देयर लीडिंग मैन विद अ सर्टेन इमेज. उनको फैमिली मैन होना चाहिए. ही शुड बी केयरिंग एंड चार्मिंग and should be a gentleman in every possible way. रणवीर ने अपने हाथों से अपनी इस इमेज को खराब कर दिया. He started wearing various hideous kind of clothes in public. See, I can understand कि उनका अपना एक फैशन सेंस होगा and he wanted to explore it. बट आप जब ऐसी पोजीशन में है where people want to see you in a certain way, आपके एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो सकते हैं. People don't want to see you experiment. People want to see their leading man like शाहरुख, सलमान, अक्षय in a certain way जो कि पब्लिसिटी के लिए स्टूपिडली ड्रेस नहीं होते हैं. उनकी ये वियर्ड ड्रेसिंग सेंस ऑडियंस को कुछ खास अच्छी नहीं लगी. इनफैक्ट दे डिड स्टार्ट ट्रोलिंग रणवीर, बट रणवीर वहां नहीं रुके. He continued wearing various weird and crazy outfits. ऐसे मीम्स भी सर्कुलेट होना शुरू हो गए that रणवीर एक्चुअली दीपिका का लहंगा जल्दी जल्दी में पहन के आ गए हैं. Also, how can we forget the famous nude photoshoot जो कि रणवीर सिंह ने करवाया था. See, Indian audience is a bit conservative in this aspect and also थोड़ी mystery बना के रखना also seems correct for the actors. ये फोटोशूट एक्चुअली रणवीर ने इंस्टेंट पब्लिसिटी के लिए किया था, बट इट टोटली रूइंड हिज इमेज इन द पब्लिक आई. इतना बैकलैश आया ऑन द शूट कि रणवीर ने लेटर ऑन वो अपने इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया एंड ही आल्सो रिलीज्ड अ स्टेटमेंट सेइंग कि अगर कपड़े पहनो तो प्रॉब्लम है एंड नहीं पहनो तो भी प्रॉब्लम है. बट हिज वर्क एक्चुअली स्पीक्स फॉर हिम. देन व्हाई डज ही हैव टू यूज सच चीप टैक्टिक्स टू स्टे रेलेवेंट? Also, as far as staying relevant is concerned, another mistake that Ranveer did in the past was कि उन्होंने अपने आप को ओवर एक्सपोज कर दिया in the sense that he was seen everywhere. Whether it was a private wedding or an award function or an ad for that matter, Ranveer was everywhere and it killed the excitement of the audience to see him on the big screen. देखिए, रणबीर कपूर भी है who started his career with रणवीर सिंह, बट वो बहुत कम दिखते हैं. मोस्टली ओनली when his movie is about to release आपको रणबीर कहीं दिखेंगे. Also, he does very minimal amount of interviews and behaves cordially and calmly in them, जिसकी वजह से ऑडियंस को उनकी पर्सनालिटी काफी कम देखने को मिलती है एंड दे एक्चुअली लाइक टू सी हिम ऑन द बिग स्क्रीन. अब रणवीर अपनी इन मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं बट इट इज अ बिट टू लेट. जो डैमेज होना था वो हो चुका है. साथ ही अगर आपने उनके इंटरव्यूज में नोटिस किया होगा, रणवीर कैन समटाइम्स मेक हिज को एक्ट्रेसेस लुक वेरी अनकंफर्टेबल. वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली एंड टची हो जाते हैं समटाइम्स, इट सीम्स सो. आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं ही इज कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ जेस्चर्स, बट नॉट एवरीवन इज द सेम. Ranveer should understand this and maintain some boundaries with his co-actors. Also, रणवीर की जो ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है which is बेबाक एंड केयरफ्री, वो लिटरली कुछ भी बोलते हैं एंड कुछ भी कर जाते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट. वो जनता को रास नहीं आ रही है. अगर इंडिया में आपको एक मेगा स्टार बनना है तो आपको एक सर्टेन इमेज बना के रखनी होगी इन द ऑडियंस. आप जो अपना मन करे वो नहीं कर सकते हैं. अननेसेसरीली एडल्ट जोक्स क्रैक करना या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ फिजिकली ओवर फ्रेंडली होना just shows a lot of desperation. इंडिया में जो भी पास्ट में मेगा स्टार्स रहे हैं, they had a different aura around them. उनकी एक ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी थी जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर थी इन द सेंस कि वो ऑफ स्क्रीन भी हीरो लाइक ऑरा रखते थे. उनको देख के आपको एहसास होता था दैट ही इज अ मेगा स्टार, भले ही वो अमिताभ बच्चन हो या फिर राज कपूर. And even Shah Rukh Khan or Ranbir Kapoor in today's age, they all have a hero-like personality off screen as well. They maintain it with suitable dressing sense and a polite and witty way of behavior. जैसे कि ऋतिक रोशन को ही देख लीजिए. He had multiple affairs, got divorced, and now is dating a woman half his age. But still, जब वो interviews में आते हैं, he is this sort of a hero personality जो कि उनकी mistakes को highlight नहीं hide करती है and makes him look like a superstar that we audience are looking for.
ऑल्सो रणवीर एंड दीपिका की शादी के बाद से रणवीर सिंह की पीआर का काफी फोकस रहा है ऑन प्रूविंग दैट रणवीर सिंह इज अ बिग ग्रीन फ्लैग हस्बैंड rather than showing the audience that Ranveer Singh is a great actor. आप पुराने जितने भी अवार्ड फंक्शंस एंड शोज देखेंगे where रणवीर एंड दीपिका are together, रणवीर looks more crazy behind Deepika than Deepika has ever been for रणवीर. इनफैक्ट दीपिका तो अपने इंटरव्यूज में जाके रणबीर कपूर की ज्यादा बातें करती है देन रणवीर सिंह, बट रणवीर सिंह हर एक जगह दीपिका के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल लगते हैं, व्हिच मेक्स हिम लुक लाइक ही डजंट डिजर्व दीपिका, बट ऐसे ही जस्ट उनको वो मिल गई है। रणवीर दीपिका की तारीफ करते हुए थकते नहीं है इन हिज इंटरव्यूज, पर दीपिका को देख के ऐसा लगता है दैट शी डजंट इवन केयर। इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी दिख के नहीं आती है एंड दीपिका लुक्स सुपीरियर टू रणवीर, जो कि रणवीर के करियर को भी इफेक्ट करता है। सी हियर आई एम नॉट जजिंग देम, उनका रिलेशनशिप है वो चाहे जैसे भी रखे, बट पब्लिक में एक मेगा स्टार की सर्टेन इमेज होती है जो कि रणवीर एंड दीपिका के केस में दिख के नहीं आता है। एंड वो कॉफी विद करण वाला फेमस इंटरव्यू तो सबको याद ही होगा, वेयर दीपिका इंसल्टेड रणवीर अ लॉट एंड सेड कि जब वो रणवीर के साथ थी शी वाज आल्सो कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस। ऐसा डेफिनेटली लगता है कि कहीं ना कहीं दीपिका ने रणवीर को ओवरशैडो कर दिया है। नाउ सी, इसमें दीपिका की कोई खास मिस्टेक नहीं है, लेकिन रणवीर की ही पीआर ने ऐसा नैरेटिव सेट किया एंड रणवीर के लिए वो वर्क नहीं कर पाया। एक सुपरस्टार के बनने में मेहनत का जितना हाथ होता है उतना ही उनका लक भी मैटर करता है। रणवीर ने अपनी लास्ट कुछ मूवीज जो सिलेक्ट की थी, दैट वर ऑल बिग बजट मूवीज विद इनक्रेडिबल प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो मूवीज ऑन पेपर जितनी अच्छी साउंड कर रही थी वो ऑन स्क्रीन वैसे बन के नहीं आ पाई। वेदर इट वॉज 83, सर्कस और जयेश भाई जोरदार, सभी मूवीज बिलो एवरेज थी। ऑल्सो उनके लक अभी थोड़े खराब ही चल रहे हैं, because whichever movie he is signing, it is getting cancelled left, right and center. अब सबकी सारी उम्मीदें धुरंधर से है which is looking very promising. Recently धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है and it is an unapologetic action movie. एक्शन उसका काफी सही लग रहा है in the trailer and also आदित्य धार जो कि मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने पास्ट में काफी अच्छी एंड सेंसिटिव मूवीज भी बनाई है। Although the movie also has a lot of violence and because of that मूवी की ऑडियंस रेंज थोड़ी कम हो जाती है। सो इस मूवी का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट इस मूवी पर अब रणवीर सिंह का करियर उठका हुआ है। अगर ये मूवी अच्छा बिजनेस करती है तो इट विल ब्रिंग रणवीर सिंह बैक इन द रेस एंड उनकी पीआर ने जो रायता फैलाया था वो भी पास्ट 1 ईयर से समेटना शुरू कर दिया है रणवीर सिंह ने। ही इज मेकिंग लेसर अपीयरेंसेस जो है वो भी काफी डिसेंट है। रणवीर एंड दीपिका की लव स्टोरी को बैक स्टेज करके रणवीर एज एन एक्टर की स्टोरी को सेंटर स्टेज किया जा रहा है, which also looks great for Ranveer's image. Ranveer was always a good actor and there is no doubts in that. But अपने past की कुछ mistakes and कुछ unlucky moves की वजह से currently he is a bit behind. But we literally hope कि रणवीर का एक amazing सा comeback हो with Dhurandhar and there is no looking back for the actor after this. So yeah, that's it for today's video. You all, please let me know in the comments below कि आपका रणवीर के बारे में क्या ओपिनियन है। Do like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.